जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भैया। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपने कंप्लीट किया है। आज भैया सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट है, यानी सॉफ्टवेयर के जो टाइप हमने बात किए थे कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उसमें भैया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी क्लास आपको, आशा करूंगा कि समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। और मैं कोशिश भी करूंगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये क्लास समझ में आए। देरी नहीं करेंगे क्योंकि आज का क्लास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होगा। बहुत ज्यादा डीप में जाके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, बल्कि आपसे यही बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक आपके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, टाइप से पूछ लेगा कि ये अगर एक सॉफ्टवेयर है तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन होगा या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो देरी नहीं करेंगे, पहले इनके परिचय पे बात कर लेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इसका परिचय क्या होगा। सबसे पहले इसके परिचय पे बात करेंगे, क्या होगा इसका इंट्रोडक्शन। तो लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था तो हमने देखा था कि कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करता था, यानी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट को या कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए और यूजर की जरूरत को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर या ये सॉफ्टवेयर, लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर यूजर के, क्या लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर यूजर के जरूरत को पूरा करता है। यानी आपके अगर यूजर की जरूरत को पूरा करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो भैया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आगे क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिखेंगे भैया, इसका उपयोग, क्या लिखेंगे, इसका उपयोग यूजर किसी विशेष कार्य करने के लिए या विशेष कार्य करने हेतु विशेष कार्य करने के लिए उपयोग करता है। भैया विशेष कार्य क्या होता है, विशेष कार्य, तो विशेष कार्य में जैसे क्या हो जाएगा भैया, जैसे टाइपिंग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जैसे टाइपिंग करना है, जैसे कोई भी कैलकुलेशन करना है, जैसे आपको इंटरनेट चलाना है, क्या चलाना है भैया, इंटरनेट चलाना है, जैसे आपको क्या करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे भैया, एक विशेष कार्य हो जाएंगे। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए यूजर को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर भैया क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जैसे भैया क्या हो जाएगा आपका, जैसे भैया आपका हो जाएगा एमएस वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस बोलते हैं। उसके बाद में भैया आपका, जैसे आपको अकाउंटेंसी चाहिए तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसको आप अकाउंटेंसी के लिए यूज करेंगे। क्या हो जाएगा भैया, आप अकाउंटेंसी के लिए यूज करेंगे। जैसे आपको भैया कोई भी ग्राफ बनाना है या कोई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा भैया, आपका फोटोशॉप हो जाएगा। उसके लिए भैया आप, जैसे इंटरनेट आपको चलाना है तो उसके लिए भैया आपका क्रोम हो जाएगा। तो ये सब क्या है भैया, एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिखेंगे भैया इसको एक बार और फिर आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे भैया, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए भैया,
चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा इसको। अब आगे हम बात करेंगे। आगे आप हेडिंग क्या लगाएंगे, प्रकार लगाएंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार है, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। तो प्रकार में बात करेंगे। पहला प्रकार क्या हो जाएगा भैया, तो सामान्य यूज के लिए हो जाएगा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। क्या होगा भैया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को हिंदी में क्या लिखेंगे भैया, तो सामान्य उपयोग का सॉफ्टवेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, सामान्य उपयोग सॉफ्टवेयर। सामान्य उपयोग के लिए, या कोई नॉर्मली आपको उपयोग करना है तो उसके लिए कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो भैया आपका हो जाएगा जनरल सॉफ्टवेयर। चलिए भैया, सामान्य कार्यों के लिए होगा, क्या होगा भैया, ये क्या लिखेंगे भैया, जनरल कार्यों के लिए होता है, सामान्य कार्यों के लिए, कार्यों के लिए उपयोग होता है, के लिए उपयोग है, उपयोग होता है। कोई भी आपको जर्नल वर्क करना है तो उसके लिए उपयोग होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आपको क्या यूज करना है, वर्ड यूज करना है, जैसे आपको एक्सेल यूज करना है, जैसे आपको पावर पॉइंट यूज करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ग के लिए हो जाएगा। यानी आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसका यूज करिए, वर्ड का यूज करिए। डॉक्यूमेंट बनाना हो तो डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसके लिए वर्ड हो। कैलकुलेशन या गणना करना हो तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपका एक्सेल होगा। आपको क्या प्रेजेंटेशन बनाना होगा, आपको क्या बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसके लिए भैया आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा। लिखेंगे भैया इसको, लिखेंगे इसको एक बार आप लिखेंगे, कैटेगरी आप लिखेंगे। अब अगला क्या हो जाएगा भैया आपका, अगला हो जाएगा कि आप किसी स्पेशल कार्य के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए लिखेंगे। पहला हो गया, उसके बाद पहला हो गया। वैसे नॉर्मली आप दो ही आप बांट सकते हैं, एक स्पेशल वर्क हो जाएगा और एक जनरल पर्पस हो जाएगा। दूसरा आप क्या लिखेंगे, स्पेशल, क्या लिखेंगे, स्पेशल वर्क या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या लिखेंगे भैया, विशेष कार्य, विशेष कार्य का सॉफ्टवेयर। विशेष कार्य के लिए भैया क्या होगा कि लिखेंगे इसका उपयोग किसी, क्या लिखेंगे, इसका उपयोग, इसका उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्यों को, किसी विशेष कार्यों को करने के लिए होता है। किसी विशेष कार्य को करना है तो उसके लिए भैया इसका उपयोग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण में बताऊं, आपको अकाउंटेंसी करना है, आपको क्या चाहिए, अकाउंटेंसी चाहिए या अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे, टैली यूज करेंगे। जैसे आपको रेलवे का टिकट बुकिंग करना है, क्या करना है भैया, टिकट बुकिंग करना है, तो उसके लिए IRCTC एप्लीकेशन चाहिए या IRCTC चाहिए। क्या चाहिए, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे आपको कोई क्या, एक आपको क्या करना है, स्कूल मैनेज करना है। क्या करना है भैया, स्कूल मैनेज करना है, तो उसके लिए आपका अपना सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी उसके लिए आपको स्कूल का सॉफ्टवेयर या अपने मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आप लिखेंगे भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। भैया ये तो थे नॉर्मली, अब मैं आपको टाइप्स पे बताऊंगा। टाइप्स में आपको कुछ अलग प्रकार बताऊंगा। क्या लिखेंगे, सम अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, टाइप्स में ही है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम पढ़े वो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भैया,
ये भी आपके कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है भैया स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। क्या है भैया? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। पहला क्या है? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भैया इसी को हम पैकेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया? पैकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? पैकेज बोलेंगे। भैया ये सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है और ये भैया आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसका लाइसेंस, इसको यूज करना है तो इसका लाइसेंस आप क्या करिए भैया? परचेज करिए। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर कंपनी ये सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, या इसको चलाना है तो आपको लाइसेंस, अगर ओरिजिनल चाहिए तो आप लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ेगी, लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपको ओरिजिनल चलाना है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। जैसे आपका क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा? MS ऑफिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। जैसे आपको फोटोशॉप चलाना है तो फ्री वाला भी होता है, लेकिन ओरिजिनल चलाना है तो चाहिए। जैसे आपको क्या चाहिए? कोरल ड्रा हो गया, एटसेट्रा। क्या हो गया भैया? ये हो गया। चलिए लिखेंगे। अगला क्या हो जाएगा भैया? दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। क्या होगा भैया? कस्टमाइज्ड। भैया ये कस्टमाइज्ड क्या होते हैं? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से कैसे अलग होते हैं, इस पे बात करेंगे। क्या करेंगे भैया? इस पे बात करेंगे। चलिए ये होता है, क्या लिखेंगे? ये सॉफ्टवेयर, क्या लिखेंगे? ये सॉफ्टवेयर यूजर के डिमांड पर बनाया जाता है। यूजर के डिमांड पर प्रोग्रामर्स द्वारा बनाया जाता है। आपका जो भी डिमांड होगा बनाया जाता है। जैसे आपका कोई भी डिमांड है तो आपके डिमांड पर जो एप्लीकेशन बनाया जाएगा। जैसे जब अपना एक परिवार बढ़ जाएगा, एजुकेशन विद अर्जुन, तो इसके नाम का एक एप्लीकेशन हम बनवाएंगे। तो एप्लीकेशन जब बनवाया जाएगा तो वो हमारे डिमांड पर होगा। जैसे आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे तो वो डिमांड पर बनाया गया होगा, तो उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कोई भी आपको अपना स्कूल मैनेज करना है तो स्कूल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे आपको अपना इंस्टीट्यूट मैनेज करना है तो इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जैसे आपका अपना हॉस्पिटल है तो आपके अपने हॉस्पिटल का हो जाएगा। ये कुछ होते हैं एप्लीकेशन, इसको आप लिखेंगे भैया इसको। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे कि कुछ और भी होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं बताएंगे। अगला क्या होगा भैया? आपका तीसरा अगला क्या हो जाएगा? तो अगला भैया होता है शेयरवेयर। क्या होता है भैया? अगला जो होता है शेयरवेयर एप्लीकेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक डोमेन। इसी को क्या बोलेंगे भैया? पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन होगा भैया, पब्लिक डिमांड होगा। पब्लिक डिमांड नहीं, पब्लिक डोमेन होता है। क्या होगा भैया? ये सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया? ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भैया आपके ट्रायल वर्जन के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है भैया? ये सॉफ्टवेयर ट्रायल या डेमो वर्जन होता है और भैया ये एक ट्रायल के लिए बनाया जाता है। क्या लिखेंगे भैया? ये सॉफ्टवेयर डेमो के लिए होता है। डेमो या ट्रायल होता है। डेमो या ट्रायल होता है।
ट्रायल होता है एक फिक्स समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तब यूज करने के लिए या तब उपयोग के लिए लाइसेंस या उपयोग के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। यानी अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए तो उस एप्लीकेशन का कंपनियों के द्वारा एक ट्रायल वर्जन दिया जाएगा। वो ट्रायल वर्जन जो होता है या डेमो वर्जन होता है, आप यूज करो, जब समझ में आए तो उसको आप क्या कर लो, परचेज कर लो। वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। चलिए भैया लिखेंगे, चलिए भैया अगला क्या हो जाएगा भैया, इतना आपने लिखा होगा। अगला जो आपका एप्लीकेशन होगा वो होता है भैया आपका फ्रीवेयर। क्या हो जाएगा भैया, फ्रीवेयर। एक शेयरवेयर होता है, ये होता है फ्रीवेयर। शेयरवेयर जो होता है वो आपका पब्लिक डोमेन होता है और फ्रीवेयर जो होता है इसको बोलते हैं हम पब्लिक वेयर। क्या बोलेंगे, पब्लिक वेयर बोल सकते हैं या फ्रीवेयर बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर्स पूर्ण होता है, या ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट वर्जन होता है। ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्लीट होता है भैया। क्या होता है भैया, ये फ्री में होता है, ये फ्री होता है। क्या लिखेंगे, ये फ्री होता है, कोई भी उपयोग कर सकता है, चलिए ये फ्रीवेयर होता है, पब्लिक के लिए होता है भैया, ये इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। क्या होगा भैया, आपका 2 3 हो गया, 3 ये चौथा हो गया। उसके बाद ये क्या है भैया, आपका अगला है, क्या है भैया, कितने हो गए भैया, 2 उधर हो गए थे, जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, एक स्टैंडर्ड पर्पस 3, एक कस्टमाइज 4, एक शेयरवेयर 5, एक फ्रीवेयर 6। ये आपका क्या है, ये 6वां है और ये आपका कौन सा है, ये 7वां है, 7वां। अगला क्या है भैया, ओपन सोर्स। क्या है भैया, ओपन सोर्स। अगला है ओपन सोर्स एप्लीकेशन। भैया ओपन सोर्स क्या होता है, लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे भैया, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसका प्रोग्रामिंग या सोर्स कोड इसके साथ में आता है। क्या होता है भैया, लिखेंगे इस सॉफ्टवेयर का, लिखेंगे इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इसके साथ में आता है, अपने अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। भैया ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें भैया जिसका सोर्स कोड इसके साथ में आता है और भैया इसमें बदलाव अपने अनुसार किया जा सकता है। भैया एक और होता है आपका 7वां के बाद 8वां क्या होगा भैया, क्लोज सोर्स होता है। क्लोज सोर्स मतलब क्या होता है भैया, ये फ्री नहीं होता है। क्या लिखेंगे भैया, फ्री भी होता है, फ्री नहीं भी होता है। लिखेंगे इसका सोर्स कोड साथ में नहीं आता है। भैया अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए भैया लिखेंगे इतना,
इतना आप सभी लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि आपको भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया। क्या लिखेंगे भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट आपको मैं बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट लगा के लिखिएगा। क्या करेंगे भैया? नोट लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? पहला नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? ओपन एंड फ्रीवेयर। क्या लिखेंगे? ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ओपन फ्रीवेयर, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर। तो भैया आपका क्या है? लाइनक्स है। और भैया ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपका क्या है? लिब्रे ऑफिस। ये ओपन सोर्स भी है और क्लोज आपका क्या है? फ्रीवेयर भी है। चलिए भैया लिखेंगे इतना, लिखेंगे भैया इतना आप सभी और बताएंगे कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे कि भैया आपको समझ में आ गया। चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात हम करेंगे अपने अगले सॉफ्टवेयर पे। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए भैया, आगे आप हेडिंग लगाएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या लगाएंगे भैया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे अब हम बात करेंगे। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका परिचय, और उसके बाद में भैया आपके टाइप्स पे, उदाहरण पे बात करेंगे। चलिए भैया, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने खत्म किया। अब भैया जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा भैया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी को हम यूटिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलेंगे या यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी बोलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? इसका परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? परिचय। परिचय क्या होता है? लिखेंगे ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, या ये छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे प्रोग्राम होते हैं जो जो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, क्या लिखेंगे? कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। चलिए आगे क्या लिखेंगे कि भैया जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, लिखेंगे भैया कि यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के स्पीड को या कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। आगे हम क्या लिख सकते हैं भैया? क्या लिख सकते हैं भैया इसको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर की सुरक्षा या कंप्यूटर के रख रखाव और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या लिखेंगे भैया? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव, क्या लिखेंगे? कंप्यूटर के रख रखाव और कंप्यूटर की सुरक्षा, क्या लिखेंगे? रख रखाव, सुरक्षा और कार्य क्षमता, क्या लिखेंगे? कार्य क्षमता को, क्या लिखेंगे? कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्य क्षमता को
बेहतर कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनाने में मदद करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है, मदद करता है। चलिए, ये आपके कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम के क्या हो गए भैया, कुछ फंक्शन हो गए। क्या हो गए भैया, कुछ परिचय हो गए। जैसे इसके कुछ उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं भैया, तो एंटीवायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका, इसके कुछ उदाहरण है। क्या उदाहरण है भैया, एंटीवायरस का आपने नाम सुना होगा। एंटीवायरस मतलब क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस होता है तो वायरसों को स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंटीवायरस, एंटीवायरस। अगला क्या हो जाएगा भैया, डिस्क क्लीनअप होता है। क्या होता है भैया, डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप क्या होता है भैया, ये अननेसेसरी फाइलों को डिलीट करता है। अगला क्या हो जाएगा भैया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो जाएगा। क्या होगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर होगा। अलग अलग फाइलों जो बिखरी हुई है उनको इकट्ठा करता है। बैकअप सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और भैया आपका क्या हो जाएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस होगा। क्या हो जाएगा भैया, बैकअप, बैकअप सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, एंटीवायरस। चलिए भैया लिखेंगे इसको उदाहरण में, उदाहरण इसका लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे भैया इसका उदाहरण। चलिए भैया, चलिए आगे क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, और भी लिख सकते हैं। क्या, कंप्रेशन लिख सकते हैं। कंप्रेशन क्या होता है भैया, बड़े से बड़े फाइलों को छोटा में कर देगा। अगला क्या होगा भैया, स्कैन डिस्क हो सकता है। स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क अननेसेसरी यानी बैड एरिया को क्या करेगा, स्कैन करेगा। अगला क्या हो सकता है, इंक्रिप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, इंक्रिप्शन। चलिए भैया इतना आप सभी लिखेंगे। ये आपके क्या होते हैं भैया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट। आपसे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भैया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है, वायरसों को स्कैन करके बाहर करता है। डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, इंक्रिप्शन होता है भैया आपके डेटा को स्टार 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 में बना देगा, स्कैन डिस्क होगा, कंप्रेशन होगा, और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वायरस होगा। चलिए भैया लिखेंगे इसको, लिखेंगे भैया चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब आगे बात कर लेंगे कि भैया आपके जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, काम क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है। तो भैया एंटीवायरस जो होता है ये वायरसों से बचाव करता है। लिखेंगे मेन फंक्शन या इसके कार्य लिखेंगे। कार्य क्या होगा भैया इसका, पहला क्या है, पहले क्या है कि भैया आपको वायरस से बचाव करेगा। क्या करेगा, वायरस से सुरक्षा, वायरस से सुरक्षा यानी क्या होगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू वायरस। वायरसों से क्या करेगा भैया, आपका सुरक्षा प्रदान करेगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसके क्या हो जाएगा, इधर ही उदाहरण इसका लिखे दे रहे हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या होता है भैया, ये आपके वायरस को क्या करता है, रिमूव करता है। अगला क्या हो जाएगा भैया, डिस्क को साफ करना, मतलब डिस्क को क्लीन करना। क्या लिखेंगे, डिस्क साफ करना, साफ करना मतलब क्या होगा भैया, डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का काम क्या होता है भैया, अननेसेसरी फाइलों को डिलीट करता है। क्या करेगा भैया, अननेसेसरी फाइलों को डिलीट करेगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेम्पोररी फाइल को,
टेम्पोररी फाइल को डिलीट, फाइल को रिमूव करेगा, अननेसेसरी फाइलों को रिमूव करता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा भैया, तो डिस्क क्लीन अप हो जाएगा, डिस्क क्लीन अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीन अप। अगला क्या हो जाएगा भैया, तीसरा क्या होगा, तो फाइल मैनेजमेंट होता है, फाइल प्रबंधन। क्या हो जाएगा भैया, फाइल प्रबंधन, फाइल प्रबंधन होगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, आपका बोलेंगे फाइल मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे, फाइल मैनेजमेंट। भैया फाइल मैनेजमेंट का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो भैया इसका हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। अगला क्या हो जाएगा, चौथा, भैया चौथा क्या हो जाएगा, तो डेटा बैकअप बनाना। क्या लिखेंगे, बैकअप। आपको पता ही है बैकअप का काम क्या होता है, कि ये डेटा को बैकअप बना लेता है, बैकअप सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क को तेज करना। अगला क्या हो जाएगा भैया, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क को तेज करना, तेज करना। भैया बैकअप का काम क्या होगा, तो ये इसका काम हो जाएगा बैकअप बनाना, यानी बैकअप सॉफ्टवेयर के द्वारा, बैकअप सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या हो जाएगा, बैकअप बनेगा। इसका उदाहरण क्या हो सकता है भैया, इसका उदाहरण हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। क्या हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भैया, आपका क्या हो जाएगा, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिफ्रैगमेंटर। चलिए भैया इसको लिखेंगे, इसके काम। भैया वायरसों से सुरक्षा करेगा, एंटीवायरस। टेम्पोररी फाइल को डिलीट करेगा, डिस्क क्लीनअप। फाइल को प्रबंध करेगा भैया, फाइल एक्सप्लोरर। बैकअप लेगा, बैकअप सॉफ्टवेयर। आपके डिस्क को ऑप्टिमाइज करेगा, यानी तेज करेगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। लिखेंगे भैया इसको, एक बार आप सभी लिखेंगे। चलिए भैया, चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट इसका लगाया होगा। आगे बात कर लेते हैं कि भैया किसका क्या काम होता है। चलिए क्या लिखेंगे भैया, अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे भैया, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार हैं। क्या प्रकार है भैया, इधर भैया हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इधर सॉफ्टवेयर होगा और इधर इसके काम होंगे। यानी इधर होगा सॉफ्टवेयर का नाम और इधर होगा उसके वर्क, क्या काम होते हैं, किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है। चलिए इधर पहले हम बात करेंगे, पहला सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या होगा, डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीनअप का काम क्या होगा भैया, तो ये भैया अनवांटेड फाइल को रिमूव करता है। क्या लिखेंगे भैया, बेकार फाइल को, बेकार फाइल हटाता है, यानी बेकार की फाइल जो होती हैं उनको क्या करता है, हटा देता है। एंटीवायरस का काम क्या होता है भैया, एंटीवायरस, तो भैया क्या करता है भैया, वायरस को स्कैन करके, वायरस को स्कैन करके हटाता है। भैया वायरस को पहचानेगा स्कैन करके और उसको क्या करेगा, हटा देगा। तीसरा टाइप क्या हो सकता है भैया, बैकअप यूटिलिटी का काम क्या होता है, डेटा का बैकअप बनाता है। यानी अगला क्या हो जाएगा, बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी का काम क्या होगा, तो लिखेंगे भैया क्या, डेटा का बैकअप बनाता है, डेटा का बैकअप बनाता है। बैकअप इसलिए बनाता है कि आपका भविष्य में कोई डेटा लॉस हो जाए तो उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। अगला क्या होगा भैया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या होगा भैया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर।
इसका काम क्या होगा भैया, तो इसका काम होता है कंप्यूटर की गति को बढ़ाना। क्या होता है भैया इसका काम, कंप्यूटर की गति को बढ़ाना, कंप्यूटर की गति को बढ़ाना। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, आप सभी लिखेंगे भैया। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास भैया बेहतरीन लगी होगी। लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भैया खत्म होता है। भैया हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर खत्म किया, हमने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खत्म किया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, कंप्यूटर का हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर का जनरेशन हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट लगभग यानी आपका लगभग 30 to 40% जो हमने सिलेबस है वो लगभग कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे भैया कंप्यूटर में जो आईटी गैजेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी कुछ हम आईटी गैजेट्स के बारे में बात कर लेंगे कि कंप्यूटर के आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग क्या है। फिर हम बात कर लेंगे कि आपका आईटी के दुनिया में या आईटी के क्षेत्र में, आपके आईटी के फील्ड में आपके अपने कंट्री देश भारत देश का योगदान क्या रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद में भैया आपके कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे भैया इंटरनेट और नेटवर्क पे बात करेंगे। आपके अभी बहुत सारे पार्ट है, तो पहले इंटरनेट और नेटवर्क पे बात करेंगे कि www क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में हम ईमेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करेंगे। जब ये सभी पार्ट खत्म हो जाएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट में आपका एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में भैया आपका एमएस वर्ड, पहले एमएस एक्सेल होगा, फिर एमएस वर्ड, फिर एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ये भैया आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा। तो भैया ये होली की छुट्टी में भैया जो भी है, इस होली की छुट्टी में आपका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, होली की छुट्टी में बनाए हैं, और ये भैया आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार करेंगे। और ये इस पे हम क्लास जो होगा वो आपका रिकॉर्ड करके या लाइव ही देखेंगे कि अगर इंटरनेट का इशू नहीं होगा तो मैं लाइव ही लगभग 9 या 10 बजे के आसपास ले लूंगा, एक प्रैक्टिस कर दूंगा। और उसमें आपका जिसमें अभी हार्डवेयर में क्वेश्चन बाकी है, जिसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे एक प्रैक्टिस होगा, फिर उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस होगा। अभी इन सभी पे प्रैक्टिस बाकी है। फिलहाल ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक बिल्कुल करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आपको क्लास कैसे लगी इसका कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिए। आपके एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो भैया ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जाते यानी ये क्लास को ओवर करते करते एक बढ़िया शायरी किसी ने कहा है तो शायरी आपको सुना दे रहा हूं, उसके बाद ये क्लास को हम ओवर करते हैं। न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं। तो भैया इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।